हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत आपका एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट यहां पे आ रही है। हालांकि ये जो अपडेट आपका निकल के आ रहा है जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भर्ती में यहां पे बदलाव हो गया है, उसके रिगार्डिंग आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें एक तरफ से आप देखिएगा तो अच्छी भी खबर है कुछ कैंडिडेट के लिए, और एक तरफ से देखिएगा तो यहाँ पे बैड न्यूज अर्थात बुरी खबर भी सामने निकल के आ रही है। और ऐसा क्यों हुआ, रेलवे को पहले पता था कि ऐसा हो सकता था, फिर भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसके रिगार्डिंग कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया और रिजल्ट आपका छात्रों को परेशानी हताशी का सामना करना पड़ रहा है। क्या पूरा माजरा है, पूरा डिटेल वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए आज के डेट में अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये जो नोटिस है जारी किया गया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, न्यू दिल्ली डेटेड 20 फरवरी 2024 के डेट में आरबी नंबर 18/2024, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये जो लेटर है जितने भी रेलवे के जोन है सभी के जनरल मैनेजर और ऑल रेलवे जोनल प्रोडक्शन यूनिट को यहां पे प्रोवाइड किया गया है। सब्जेक्ट में आप अगर देखोगे तो कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन। पहले थोड़ा सा जो छात्र को नहीं पता है जीडीसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जीडीसी होता है जो आपके रेलवे में इंप्लॉय कार्य करते हैं, उनका प्रमोशन के लिए हर बार यहाँ पे रेलवे जीडीसी भर्ती निकालता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पे। और इसका जो एग्जाम था आपका 15 दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और जैसे इसका एग्जाम शुरू होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बात करेंगे मात्र 2 ही लाख आवेदन हुए थे, मात्र 2 लाख। इतना आवेदन कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेलवे इंप्लॉई भरते हैं, अदर वाले को तो मौका मिलेगा नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जैसा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के इंप्लॉई फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 लाख आवेदन हुए थे। अब ये सोच लीजिए कि रेलवे ने पहली बार इंप्लीमेंट किया था कि सेंट्रलाइज तरीके से जीडीसी का भी एग्जाम कंडक्ट होगा। जैसे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होता है, ग्रुप डी का ले लीजिए, एएलपी का ले लीजिए, जूनियर इंजीनियर का ले लीजिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ले लीजिए, टेक्नीशियन का ले लीजिए। जैसे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में सेंट्रलाइज वे में एग्जाम कंडक्ट होता है, वैसे ही रेलवे ने इस बार एक नया पहल शुरू किया था जीडीसी एग्जाम को लेकर कि इसमें भी आपका सेंट्रलाइज वे में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। पर ये जो है पॉसिबल हो नहीं पाया और पहले ही दिन इसका पेपर जो है लीक हो जाता है। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ वीडियो भी सामने आता है, जो हम पहले भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट किए थे। तो उसको लेकर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पूरा एग्जाम को यहां पे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब ये देखने को मिलेगा नोटिस में, हम आगे देखेंगे कि क्या एग्जाम फिर से होगा या पूरा जीडीसी भर्ती को रेलवे यहां पे रद्द करेगा। हालांकि वैकेंसी के बारे में बात करें तो बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। अब ये कि फंडा नहीं समझ में आता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में इतनी कम सीटें आखिर क्यों आ रही है, जब यहां पे रेलवे में भारी इंप्लॉय की कमी है। देखिए ये नोटिस से आपका पूरा यहाँ पे साफ हो जाएगा। देखिए जोनल रेलवे were advised by RB 80/2023 to notified GDC examination for post of ALP JE टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर। आपका कौन कौन सा 4 जीडीसी में भर्ती निकला था, ALP का, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का और ट्रेन मैनेजर का। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी रेलवे में कमी है वो आपका ALP पोस्ट के लिए है, टेक्नीशियन का है, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर का भारी संख्या में रेलवे में अभी कमी है इंप्लॉय का। एंड इट वॉज फर्दर डायरेक्टेड इन दी सेट instruction that the common exam shall be held for all zonal railway. The panel exam has not been concluded due to अनफोर्चुनेट सर्कमटेंस। तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो यहां पे एग्जाम था वो सुचारू रूप से नहीं हो पाया। रेलवे ये नहीं बोल रहा कि पेपर लीक हो गया या फिर वहां पे कुछ कदाचार हो गया जिसके कारण यहां पे एग्जाम को पोस्टपोन या फिर रद्द किया जा रहा है। रेलवे नहीं बोल रहा, ये बोल रहा कि आपका कुछ अनफोर्स या फिर सर्कमटेंस के कारण आपका एग्जाम को यहां पे कैंसिल किया जा रहा है पूरा भर्ती को। इन दिस meantime some of the zonal railway have sought board permission to held GDC examination at the railway level। अब यहां पे बोला जा रहा कि जितने भी रेलवे के जोन हैं वो अपने अपने स्तर से एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। मतलब जो पहले रूल चला रहा था कि आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट होगा, सेम वही रूल अब आपका जीडीसी एग्जामिनेशन में फिर से यहां पे लौट आया है। ठीक है, आगे बोला जा रहा कि द मैटर हैज बीन कंसीडर्ड केयरफुली एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू वेयर the condition
of a common examination, it is directed that the zonal railway which are एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन नोटिफाइड कैटेगरी। यहां पे बोला जा रहा कि अगर आपके जोन में, आपके डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय का शॉर्टेज है, देखिए आपको पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि एलपी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा, टेक्नीशियन का चल रहा, जूनियर इंजीनियर का चल रहा, मतलब 4 ऐसे कैटेगरी हैं जिनका रेलवे में अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा। अगर रेलवे चाहता तो इस शॉर्टेज को एक बार में निपटा सकता था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जो आपका टेक्नीशियन का 9000 भर्ती दिया है, एलपी का 5696 भर्ती दिया, इस भर्ती को बढ़ाकर, पर रेलवे यहां पे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा। आगे बताया जा रहा कि इंक्लूड इन आरआरबी 80/2023 आर परमिटेड टू hold the GDC examination as held earlier at their own level under estimation to बोर्ड ऑफर। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफिस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियरली कि अगर आपके जोन में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय का कमी है तो आरआरबी वाइज आप अपने लेवल वाइज एग्जाम कंडक्ट करवा के और यहाँ पे एम्प्लॉय का हायरिंग कर सकते हो, और आरआरबी को यह इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। तो अभी कुछ छात्र बोलेंगे तो चलिए हमारे लिए तो अच्छी खबर है जिनका एग्जाम सही से नहीं हुआ था, पर जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, जो प्रिपरेशन करके गए थे, उनके लिए यहाँ पे बैड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बाकी देखिए, सोच लीजिए कि जब 2 लाख कैंडिडेट में ये हाल है तो एएलपी में कितने आवेदन हुए हैं, 20 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। उसी तरह टेक्नीशियन में होगा, ग्रुप डी में होगा, तो किस वे में यहाँ पे पूरा पैटर्न डिसाइड होना चाहिए ताकि कोई भी पेपर लीक या फिर कोई भी एग्जाम में धांधली का शिकायत देखने को ना मिले। चलिए आज के लिए इतना है। बाकी अगर आपको रेलवे का अपडेट चाहते हो, आईटीआई पास भर्ती चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले आपको अपडेट किया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।